नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके खास और पसंदीदा प्रोग्राम चटोरी इरम के साथ। तो भाई अब आप आज सोच रहे होंगे कि चटोरी इरम आज कहाँ पहुंची है भोपाल की गलियों में खाने पीने का जायका लेने के लिए। तो जी हाँ, आज हम आप पहुंचे हैं यहाँ बावड़िया कला में। भोपाल के एक बावड़िया कला जगह है जहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बहुत ही पसंदीदा धारनी रेस्टोरेंट पर। जी हाँ, धारनी रेस्टोरेंट पर। अब धारनी रेस्टोरेंट में क्या खास आज वैरायटी आपकी चटोरी इरम आपको खिलाने वाली है और उसका जायका देने वाली है, ये तो भाई हम अंदर चल के उस जायके का लुत्फ लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा खास जायका है इसका। तो चलिए हमारे साथ। लंच का ये टाइम है, क्या कुछ खास वैरायटीज इस वक्त हमें मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपके लिए लंच की वैरायटीज हो, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है। और क्या कुछ खास आज हम इस धारनी रेस्टोरेंट में ट्राई करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए चटोरी इरम के साथ। तो भाई अंदर तो हम आ पहुंचे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी चटोरी इरम के सामने इतनी लजीज थाली रखी हुई है और वो है दाल भाफले की थाली। तो भाई अब ये जो वाफले होते हैं ये बनते कैसे हैं और यहाँ जो धारनी रेस्टोरेंट में हम स्पेशली इन्हें खाने आए हैं, और एक और डिश है वो हम आगे चल के आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो थाली है उसका क्या मज़ा है, क्या लुत्फ है, क्या जायका है, वो तो चखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम इस थाली के बारे में थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो ओनर हैं आशीष जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे इस थाली के बारे में और इस धारनी रेस्टोरेंट के बारे में। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। चटोरी इरम के साथ आज आप बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और इस जायके का लुत्फ लेने आज हम आए हैं। जी। क्या है ये जायका, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए इस रेस्टोरेंट के बारे में और अपने बारे में। मैडम देखिए, धारनी रेस्टोरेंट जो है 2019 में कोविड के पहले मैंने जब खोला था, उसके बाद कोविड आ गया तो 2 साल बड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद धारनी फूड में धीरे धीरे आप जैसे और आप कई गेस्टों की वजह से आज हम इस सफ़र को तय कर पाए। रहा सवाल दाल बाफले की थाली का, तो ऐसे ही मन में आया था कि मालवा के दाल बाफले अपने भोपाल में कहीं नहीं मिलते हैं। चूँकि मैं खुद बहुत शौक़ रखता हूँ बनाने का, इसलिए मैंने दाल बाफले का ये चालू करा। हमारे यहाँ दाल बाफले जो बनते हैं वो उबाल कर और कंडे पे सेक के ही बनाए जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल वो देसी तरीके का जो टेस्ट है। ना हमारे यहाँ दाल बाफले में कोई फ्राई नहीं किया जाता है। दाल बाफले के साथ कॉम्बिनेशन में हम कभी दाल, बैगन का भरता, कढ़ी, कभी कभार इसमें हम बेसन के गट्टे दिया करते हैं। और भोपाल में लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, इसलिए रेगुलर हम दाल बाफले की थाली। बिल्कुल, क्योंकि क्या है दोस्तों, भोपाल के बीचों बीच, यानी कि शहर के बीचों बीच कई बार ऐसा होता है कि हम दाल बाफले खाने के लिए बहुत दूर दूर का सफर तय करते हैं, या फिर हम किसी ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल में हमें दाल बाफले मिले। और भाई शहर के बीचों बीच आपको उसी जायके का लुत्फ दे रहे हैं यहाँ पे धारनी रेस्टोरेंट वाले। तो सबसे पहले हम आशीष जी जानेंगे इस थाली के बारे में। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये थाली दिख रही है। चटोरी इरम तो नाम है ही मेरा, और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से इसको टेस्ट करूँ और अपने दर्शकों को जरूर बताऊं। लेकिन पहले मैं जानूंगी क्या है इस थाली में। ये मैडम बाफला है जी, ये बटर मिल्क है, वो जो आपने मुझे बताया कि उसको उस तरीके से सेका गया है। ये दाल है, ये बैगन का भरता है, कढ़ी है, ये चूरमे का लड्डू। ये लड्डू भी सिर्फ आपको हमारे यहाँ मिलेगा, पूरे भोपाल में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो भाई मीठा भी हो जाए खाने के बाद, वो भी यहाँ पे मौजूद है इस थाली में। तो ये पूरी थाली सजी हुई है इस वक्त। मैंने सुना है आशीष जी कि आपको खाने का भी बहुत शौक है। कैसे इसकी शुरुआत हुई? खाना बनाने का शौक एक्चुअली बचपन से ही है। मदर हमारी जो थी उनको पैरालिसिस हो गया था जी, उनके साथ काम कराते थे। काम कराते कराते वो शौक में बदल गया। शौक में जब बदला तो फिर हमने उसको सोचा कि जब शौक इतना है ही तो उसको पैशन में लाया जाए। तो हमने ऐसा रेस्टोरेंट डालने का विचार किया और आए दिन समय समय पर मैं किचन में कुक करता हूँ, और रेस्टोरेंट में जितना भी मेन्यू में जो आइटम है वो सारा कुकिंग में जानता हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। बिल्कुल, यानी कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रेस्टोरेंट खोल तो लेते हैं लेकिन जो उसके मालिक होते हैं उन्हें ABCD ही नहीं पता होती। क्योंकि ज़्यादातर भाई, और कितनी अच्छी बात है ना कि अगर आज के देश के हमारे इस नौजवान लड़कों को या घर के जेंट्स को खाना पकाना भी आ जाए तो कितना आसानी हो जाए ना लड़कियों के लिए।
मेरी बात से इत्तेफाक तो रखते होंगे आप। चलिए भाई, अब देरी नहीं करें, क्योंकि मेरे दर्शकों को मुझे पता है कि बहुत इंतजार इस वक्त हो रहा होगा कि मैं इस जायके का लुत्फ लूं और आपको जरूर बताऊं कि ये जायका आखिर है कैसा, क्योंकि दाल बाफलों का टेस्ट और खाने के शौकीन तो हर जगह ही हैं भाई। हम भोपाली हैं, खाने का शौक तो हम रखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्पून पिक कर लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हर एक जायके का, हर एक डिश का अपना एक जायका है। मीठा यहाँ पे है, चटनी यहाँ पे है, कड़ी है यहाँ पे, और ये जो एक सब्जी है और जो दाल है, जो दाल बाफले का एक कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पे मौजूद है। चलिए, और राइस भी यहाँ पे, क्योंकि भाई हम तो देसी हैं, भोपाली हैं, और राइस तो सबको ही पसंद होते हैं। तो सबसे पहले चम्मच को रखते हैं एक तरफ, क्योंकि चम्मच से खाने का कोई मजा, हमेशा चम्मच से खाना प्रेफर नहीं करती। और रहा सवाल इस छाछ का, ये रायता और छाछ जैसा रायता है कि छाछ है? ये छाछ है, और इसका मतलब इस खाने के साथ इसका एक अलग ही मजा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसा इसका जायका है। कट तो भाई यहाँ पे मैंने एक अलग से प्लेट मंगवा ली है। हम थोड़ा थोड़ा सा पहले ट्राई करके आपको बताएंगे कि कैसा इसका टेस्ट है। दाल को हम इस बाउल में निकालेंगे, और दाल को खाने का अपना ही एक मज़ा है भाई। देसी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, दाल चावल हो, दाल वाफले हो, दाल बाटियाँ हों, उसको खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। कड़ी भी यहाँ पे मौजूद है, कड़ी को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे निकालेंगे। हालांकि ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी, इसलिए हाँ हो सकता है, लेकिन आपकी चटोरी इरम है, थाली तो पूरी फिनिश करेगी आपके लिए। लेकिन सबसे पहले हम जायका लेते हैं। तो यहाँ पे ये कड़ी और ये रहा दाल के साथ इन वाफलों का टेस्ट, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। वाफले बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं। जो सबसे मेन, अगर वाफलों की अगर हम बात करें, तो सबसे मेन चीज जो होती है ना, कि उनकी जो कचान अंदर से जो होती है, जो हल्का सा कच्चापन आता है, वो ना आए, और उसके बाद जो उसका टेस्ट है वो चार चांद लगा देता है जब वो उसको घी में, प्योर घी का टेस्ट यहाँ पे आ रहा है। बहुत क्रंचीनेस है उसमें, और दाल के साथ तो एक अलग ही स्वाद है भाई। मैं तो फैन हो गई आशीष जी, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। दाल का जो तड़का लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त तड़का है। हालांकि इतने जी, हमारे यहाँ कई कचौरी भी स्पेशल है। बिल्कुल, कचौरी भी हम जरूर खाएंगे, लेकिन बाकी चीजों का टेस्ट भी हम लोगों को बता दें। सुपर्ब, लाजवाब टेस्ट। कड़ी का जो दही में हल्की खटास और हल्का जो तड़का मिर्ची का लगा हुआ है, वो बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट दे रहा है, बहुत ही टेस्टफुल है। और अब एक नए अंदाज से भी हम आपको खा के बताएंगे। आप देख सकते हैं जो इसका टेक्सचर है भापलों का, वो उसमें से जो घी है वो बिल्कुल साफ साफ हमें नजर आ रहा है, और घी का जो सौंधापन इसमें आ रहा है। और उसके बाद जब उसमें इस दाल को ऊपर से आप डालेंगे, और उसके बाद इसको इस तरीके से बिल्कुल देसी स्टाइल में प्याज के साथ इसको खाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। आशीष जी, जितना आप खाने का शौक रखते हैं, मुझे लगता है कि आप टेस्ट भी उतना ही लाजवाब और बेहतरीन टेस्ट आप दे रहे हैं। धन्यवाद मैडम। क्योंकि शहर के बीचों बीच आपको इस तरीके का टेस्ट मिलना, वो भी दाल वाफलों के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है भाई। हाथ से खाने का जो अपना एक मजा है वो अलग ही है। और आप इस सब्जी का भी टेस्ट हम लेके देखते हैं। ये चूल्हे पे बनी हुई सब्जी का टेस्ट मुझे इसका आ रहा है। हाँ, ये उस पे अंगार पे बनती है। बिल्कुल, क्योंकि उसका जो एक स्मोकी फ्लेवर जो आता है वो बिल्कुल साफ साफ इसमें आ रहा है। कड़ी हम इसमें मिला के खा सकते हैं, सॉरी देसी तरीके से,
क्योंकि उसका अपना ही एक टेस्ट होता है और अपना ही एक मजा होता है। क्योंकि ये जो टेस्ट पूरा इस वाफले के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो क्या क्या है, थोड़ा समझा देंगे। इसका मैडम वाफले का जो आटा होता है वो अलग ही वाफले का आटा पिसवाते हैं हम लोग, खुद पिसवाते हैं, उससे वाफले का आटा बनाया जाता है, वाफला बनाया जाता है। वाफला का आटा थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें कई प्रकार के मसाले डालते हैं, सौंफ डालते हैं, हींग डालते हैं, अजवाइन डालते हैं। उसके बाद इसको उबाला जाता है, उबालने के बाद फिर इसको कंडे पे सेक के और घी में डाला जाता है। तो बिल्कुल, क्योंकि इनको जो सेकने का तरीका है वो ही सबसे मेन मायने रखता है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो मायने रखते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आशीष जी ने भी यहाँ बताया कि इनका जो आटा होता है वो पूरा ही अलग होता है। चटनी भी यहाँ पे मौजूद थी, थोड़ा सा चटनी डाल के भी हम इसे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से जब हम वाफलों को बनाते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही जायका होता है, और दाल से खाने का तो बात ही अलग है। हर चीज के पीछे एक इतिहास होता है, इसके पीछे भी एक इतिहास है, वो हम थोड़ा आगे चल के अभी बातचीत करेंगे आपसे। अच्छा भाई, यहाँ पे छाछ भी मौजूद थी, वो भी हम ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देसी स्टाइल में खाना खाने का और देसी अंदाज में देसी खाने को खाने का अपना ही एक मजा होता है। क्योंकि यहाँ जब दाल को इस पे प्योर किया गया और उसके बाद इन वाफलों का मजा लिया गया और प्याज के साथ, यानी कि उसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे। चटनी भी बहुत जबरदस्त बनी हुई है, कड़ी का अपना एक स्वाद है यहाँ पे, क्योंकि कड़ी को भी आप इसमें ऊपर से डाल के और इसको मिला के अच्छे से, क्योंकि जब तक ये हाथ से अच्छे से नहीं मिलता है जो एक दाल बाफलों का टेस्ट है वो नहीं आ पाता है और वो नहीं मिल पाता। क्योंकि जिस तरीके से इनको बनाने का एक स्टाइल होता है कि अगर आप चूल्हे पे इसको बना लेंगे या आप किसी मॉडर्न तरीके से इसको बना लेंगे तो शायद मुझे लगता है वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। और शहर में आके, शहर में इतनी भीड़ भाड़ में, इतने ज़्यादा रश में, हौच पौच में, हमारी बिजी लाइफ के बीच में आप यहाँ आके इस दाल बाफले का टेस्ट ज़रूर ले सकते हैं। आशीष जी, आपकी कड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है, सब्जी का जो एक सौंधापन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। क्या गाइडेंस आप देते हैं आपके बनाने वालों को, क्योंकि आप भी खाने का शौक है आपको भी, और बनाने का भी शौक रखते हैं आप? बनाने के लिए क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे रेस्टोरेंट में खाना जो भी बनता है, दाल बाफले तो हैं ही, इसके अलावा भी जो मेन्यू में मेरा इंडियन खाना बनता है, मेरा शेफ से सभी लोगों से एक ही कहना रहता है कि मसाले और तेल पे बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है। देखा जाता है नहीं तो आजकल मसाले इतने, तेल और इतना वो सब रहता है कि उसकी वजह से गेस्ट जो हैं वो खा नहीं पाते हैं और शारीरिक मतलब उसमें उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है। लेकिन हमारे यहाँ आपको किसी भी डिश में मतलब या किसी बहुत भी खाने बड़ी में बात है कि आप तेल और मसालों का उपयोग बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि आप एक रेस्टोरेंट खोलने के बाद आप इन सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, यानी कि आपके जो कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रख के आप वो फूड सर्व कर रहे हैं। इन 5 सालों के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मेरे यहाँ ग्राहक तो मैं नहीं बोलता, जो भी आते हैं या तो परिवार के लोग आते हैं या बिल्कुल मतलब जितने भी लोग हैं वो सिर्फ टेस्ट की वजह से आते हैं और उन्हीं ने हमें बनाना सिखाया है। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से हम ये टेस्ट लेके आ पाए। बहुत ही अहम है, क्योंकि एक फैमिली रेस्टोरेंट है। कई बार ऐसा होता है हम अपने घरों में, अपनी बिजी लाइफ में, अपने परिवार वालों के साथ कभी भी बैठकर एक जगह पे खाना नहीं खा पाते हैं। सबके ऑफिस आवर्स या स्कूल्स के या कोचिंग के सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं और कभी भी ऐसा मौका नहीं होता कि पूरा एक परिवार साथ बैठ के खाना खा रहा हो। लेकिन उस पूरी भूमिका को संजो कर रखने का काम करते हैं फैमिली रेस्टोरेंट्स। जब हम बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाते हैं और फिर उसके बाद इतना लजीज और ज़बरदस्त टेस्ट वाला खाना मिल जाए, वो भी प्योर वेज और शहर के बीचों बीच, तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 4 चांद ही लगा देते हैं भाई। क्योंकि आज तो मेरे इस लंच टाइमिंग के लिए इस दाल बाफले की ये पूरी थाली ने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका।
जो एक घी का सोंधापन है, जो सोंधापन का टेस्ट है दाल वाफलों का, जो कंडों पे इसको बना के फिर उसके बाद इसको घी में डुबाया गया है और आप उसका टेक्सचर देख सकते हैं। और दाल का जो टेस्ट है, मुझे तो लग रहा है कि अब आप लोग का भी दिल कर रहा होगा कि जल्दी से हम भी आए और यहाँ पे इस दाल वाफलों के जायकों का लुत्फ ले। चलिए, मैं जब तक ये अपने दाल वाफले पूरे फिनिश करती हूँ, उसके बाद एक और नया जायका है जिसका लुत्फ हम लेंगे और आपको बताएंगे। भाई पानी पी लिया, ये मत सोचिएगा कि अभी सारी चीजें फिनिश हो गई। कचौड़ी यहाँ पे मौजूद है। भाई देखिए, इसका सबसे पहले तो आप लुक देखिए इन कचौड़ियों का। भाई किसका दिल नहीं करेगा इनको देख के खाने का। और जब मौसम हो सुहाना और ऐसा माहौल हो, देसी खाना हो और ऐसे में इस तरीके की कचौड़ियाँ मिल जाएं तो क्या ही बात है। चलिए, चटनी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे पहले एक छाछ का घूंट थोड़ा सा हम लेंगे। पानी पीते हुए आपने देख ही लिया, पानी का भी अपना ही टेस्ट होता है। छाछ का जायका हमने ले लिया। अब जिस तरीके से देखा जाए, थाली हमने खा ली। थाली में हालांकि अभी जो चूरमे का लड्डू है जो सिर्फ यही धारनी रेस्टोरेंट पे आपको मिलेगा, वो उसका जायका हम लेंगे, लेकिन सबसे आखिरी में, क्योंकि कहते हैं ना जब खाना पूरा हो जाए तो कुछ मीठा हो जाए। तो आखिरी में चलते चलते हम इस मीठे का जायका भी लेके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे कचौरी की तरफ और मैं आशीष जी से पूछूंगी, आशीष जी इस कचौरी के बारे में सबसे पहले हमें बताएं, फिर हम इसका टेस्ट करेंगे। ये हींग कचौरी है, सीहोर के नाम से प्रसिद्ध है ये जी। सीहोर वाली हींग की कचौरी। ये कचौरी भी मैं ही मसाला बनाता हूँ इसका, और ये हींग की कचौरी है। ये सिर्फ आपको इस शेप की कचौरी शायद से मेरे यहीं पे मिलेगी और एक दो जगह कहीं, लेकिन इसमें जो हींग का टेस्ट है वो तो आप खा के मतलब बहुत बड़ी बात है। आपको अगर सीहोर की हींग की कचौड़ी खाने का शौक रखते हैं और सीहोर नहीं जा पा रहे तो भाई यहाँ आ जाइए धारनी रेस्टोरेंट। धारनी रेस्टोरेंट पे आपको ये कचौड़ी बिल्कुल वैसी ही टेस्ट की मिलेगी। अब कैसा इसका टेस्ट है ये तो हम इसको टेस्ट करने के बाद बता पाएंगे। बहुत खस्ता, जबरदस्त। आप इसको देख सकते हैं कि अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वही कचौड़ी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो कचौड़ी खाने का शौक रखते हैं, जिन्हें कचौड़ी बहुत पसंद है, भाई आपकी चटोरी इरम को तो सब कुछ ही पसंद है। तो चलिए, आपके लिए मैं इस कचौड़ी का सबसे पहले बिना चटनी के लुत्फ लूंगी और उसके बाद चटनी के साथ हम इसका जायका लेंगे। मतलब आशीष जी पूरा वैसा ही टेस्ट, वही सीहोर वाला टेस्ट, वही हींग का स्वाद, वही दाल और जो मसाले आपने यूज किए। भाई मसाले तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप भी अपने घर पे इसको ट्राई कर लें, या फिर आप भी धारनी रेस्टोरेंट जैसा कोई आउटलेट खोलने की बात कर लें। मजाक कर रही हूँ। तो चलिए, जिस तरीके से हमने इस कचौड़ी का जायका लिया, बहुत ही खस्ता ये कचौड़ी। आप देख सकते हैं कि इस कचौड़ी को तोड़ने के बाद ही और इस तरीके से जो घुमा के इसको बनाया गया है, मतलब कचौड़ी तो है, और जो एक इसकी जो पपड़ी जिसका इस्तेमाल आपने किया है उसमें एक भारीपन नहीं है। ये पतली रखते हैं, ये पतली है और एक बहुत ही अच्छा सा जो एक भारीपन जैसा स्वाद। कई बार ऐसा होता है कि हम समोसे कचौड़ी खाना अवॉइड करते हैं, उसमें मोटी वो परत जो होती है उसकी, जी, कच्चा रह जाता है, क्योंकि वो कच्चापन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी परत है। चटनी की जरूरत ही नहीं है भाई, बिना चटनी के ही इतनी स्वाद भरी है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है, क्योंकि फिलिंग इतनी अच्छी की गई है। आप देख सकते हैं कि फिलिंग इतनी अच्छी की गई है, और जो इसकी परत है, जो इसकी लेयर है, ये वाली, ये जो पपड़ी है, ये एक अलग ही स्वाद रख रही है, क्योंकि बहुत ही मिनिमल सी, बहुत ही पतली सी इसकी लेयर है, और जो मसाले के साथ ये जायका दे रही है वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देसी खाने का शौक है तो यहाँ आ सकते हैं। कचौड़ी खाने का मन कर रहा है बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में, कभी भी, तो आप यहाँ आके इस कचौड़ी का लुत्फ ले सकते हैं। ये यहाँ की स्पेशलिटी है।
बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त कचौड़ी है ये। मतलब मैं अभी तक 3-4 बाइट ले चुकी हूँ इसकी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको चटनी में डिप करूं और फिर इसको खाऊं। तो चलिए चटनी के साथ भी एक बार इसका जायका ले लेते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ग्रीन चटनी है और इमली की चटनी है ये। तो भाई ये रही थोड़ी सी हमारी हरी चटनी और ये रही हमारी थोड़ी सी। अब आप भी आज सोच रहे होंगे कि भाई आपकी चटोरी इरम को क्या हो गया कि आज खाने के जायके को बड़ा मिनिमल तरीके से ले रही है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप के लिए उस कचौरी में स्वाद ही इतना है कि उसको चटनी से खाने का भी मन नहीं कर रहा। बिना चटनी के ही वो इतनी स्वाद भरी है। आशीष जी, मैं कहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता कचौड़ी है ये। और जो इसमें टेस्ट अंदर की फिलिंग का आ रहा है वो अपने आप में ही कई चीजें बयान कर रहा है। ये कचौरी का शेप इसीलिए बनाते हैं, जनरली कचौरी अपने आप बनती है तो ये साइज की बनती है। उसकी फिलिंग में क्या होता है कि उसकी फिलिंग इतनी छोटी रह जाती है कि आप आधी कचौरी खा लेंगे जब तक फिलिंग का मसाला आपके मुंह में नहीं आता है। इस छोटी सी कचौरी का यही एक फायदा है कि आप इसको तोड़ेंगे, एक भी बाइट खाएंगे, हर बाइट में आपके पास मसाला आएगा इसमें, इसलिए इसको इस शेप में बनाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इसको घुमा के बनाया गया है और जिस तरीके से फिलिंग की गई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छी इसकी फिलिंग है। मतलब अगर आप इसको खाना पसंद करते हैं, कचौड़ी के शौकीन जो नहीं भी है ना, मेरी गारंटी है कि इस कचौड़ी को खाने के बाद आप जरूर कचौड़ी खाना पसंद करेंगे। और सीहोर तो आप जाएंगे नहीं, धारनी रेस्टोरेंट ही आप आएंगे। कई बार कचौड़ी तो हम सब ने खाई है। अब जैसे कि आशीष जी ने मुझे बातों बातों में ये चीज़ भी बताई कि जो थोड़ा सा कम मिर्च खाने के शौकीन हैं वो थोड़ा सा हो सकता है उन्हें थोड़ी सी मिर्च तेज लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई जो शौकीन नहीं भी है ना वो भी इस टेस्ट को एक बार नहीं बार बार खाना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कचौड़ी का ये टेस्ट है। चटनी के साथ तो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन बिना चटनी के भी उससे ज़्यादा लाजवाब है। तो जिस तरीके से कचौड़ी तो हमारी पूरी हो चुकी है भाई, बची है अभी, वो हम बाद में खाएंगे इत्मीनान से, क्योंकि जिस तरीके से इस कचौड़ी का टेस्ट है, फिलिंग की टेस्ट की हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं, और उसकी जो ऊपर की लेयर है जिसमें कचौड़ी को फिल किया गया है, यानी कि जो जिस पे बनाई गई है कचौड़ी, ये जो पूरी इसकी स्ट्रक्चर है ये बहुत ही पतली है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही खस्ता है कि आपको खाने में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार हमने कोई ऐसी भारी चीज़ खा ली कि नहीं यार अब तो पेट भर गया है। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इससे ज़्यादा भी आप आराम से खा सकते हैं। भाई हमारी कचौड़ी हो गई है पूरी। छाछ का एक घूंट लेते हैं और फिर हम मीठी की तरफ चलते हैं। तो भाई इसको कर देते हैं हम साइड। अब जिस तरीके से हम मीठे की बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ खाने के बाद मीठा होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये ऐसा मीठा है कि यहाँ पे ये चूरमे का लड्डू है, चूरमे से इसको बनाया गया है। हाँ। बिल्कुल। तो पहले हम खाते हैं फिर बातचीत हम ज़रूर करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब मैंने बस ज़रा सा इसको प्रेस किया है और ये टूट भी गया है। आशीष जी बहुत ज़बरदस्त। ये भी देसी घी में ही बनता है हमारे यहाँ, और इसको भी पहले बनाने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। ये रवे का मुठिए बन के तलाते हैं पहले, फिर उसको कूट के और बनाया जाता है। बाकी ये वाला लड्डू जो है जनरली मार्केट में कहीं मिलता नहीं है। हम लोगों ने वाफलों के साथ इसीलिए रखा है कि वाफले में चूरमे का लड्डू जो होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए इसको तो थाली में भी आपने इसीलिए इसका प्रयोग किया है। चलिए, तो हर खाना, हर टेस्ट अपनी एक कहानी रखता है, तो भाई इसकी भी अपनी एक कहानी है। देखा आपने कि किस तरीके से ये जो लड्डू है वो टूट गया। प्रोसीजर आपको आशीष जी ने बता ही दिया है कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है। एक सोंधापन, एक मिठास का जो लेवल होना चाहिए
क्योंकि अगर जो मीठा नहीं भी खाना पसंद करते या जिन्हें शौक नहीं भी है या जो अवॉइड करते हैं, वो भी मुझे लगता है कि इस मीठे को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिठास को एक लेवल किया गया है वो यहाँ पे पूरा मेंटेन किया गया। आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी चूरमा बन चुका है। लड्डू था लेकिन मैंने उसको चूरमा बना दिया। अब मैं इसका जायका लेती हूँ और फिर आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो भाई आपकी चटोरी इरम ने पूरे जायकों का लुत्फ बहुत अच्छे से लिया है। चूरमे का लड्डू हमारा फिनिश हो गया, थाली ऑलमोस्ट अभी फिनिश करूंगी, अभी मैं कहीं नहीं जा रही। तो जिस तरीके से इसका टेस्ट, इसका जायका कैसा है वो हमने आपको बता दिया। कचौरी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है और बहुत ही लाजवाब है, वो भी हमने आपको बता दिया। आशीष जी, हमारे दर्शकों के लिए, चटोरी इरम के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अगर दाल बाफले का लुत्फ़ लेना है आपको, या सीहोर की हींग कचौरी का लुत्फ़ लेना है, तो एक बार धारनी फूड रेस्टोरेंट पे आएँ, टेस्ट करें, उसका जायके का स्वाद लें और एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। तो बिल्कुल जैसा कि आशीष जी ने अपनी बातचीत में कहा भी था कि यहाँ पे मेरे लिए जो भी लोग यहाँ का जायके का लुत्फ़ लेने आते हैं वो एक परिवार की तरह हैं। वो सिर्फ एक कस्टमर नहीं, वो एक परिवार की तरह है। तो यहाँ पे जो खाना दिया जा रहा है, जो फूड, ये तो अभी सिर्फ 2 चीज़ें थी जो स्पेशलिटी थी धारनी रेस्टोरेंट की, वो हमने आपको बताई। यहाँ पे अनेकों वैरायटीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप आके खा सकते हैं और इस जायके का लुत्फ़ ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने आज दाल वाफले और जो पूरी एक थाली थी सजी हुई, उसको हमने उसका जायका लिया, उसका टेस्ट लिया और आपको बताया कि किस तरीके का टेस्ट है उसका। उसके बाद हमने हींग की कचौड़ी जो सीहोर में मशहूर होती है, लोग दूर दूर से सीहोर जाते हैं हींग की कचौड़ी खाने के लिए, तो वो आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी इस जायके का लुत्फ ले सकते हैं। और रहा सवाल हमारे मीठे का, तो उसका जायका भी जबरदस्त था और बहुत ही टेस्टफुल था। तो मेरा कहना यही है कि अगर शहर के बीचों बीच और इस भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर और इसी भीड़ भाड़ के बीच में अगर आपको आके इस जायके का लुत्फ लेना है तो धारनी फैमिली रेस्टोरेंट में आप जरूर आए और इस जायके का लुत्फ ले। तो चलिए फिलहाल चटोरी इरम की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चटोरी इरम के साथ।